नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के नंबर 1 डिबेट शो 5 का प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद गर्भवती महिलाओं का मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, मगर स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में ही सोए हुए हैं। कोटा, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर की घटना के बाद अगर जिम्मेदारों ने समय रहते कार्रवाई की होती, जिम्मेदारों पर समय रहते कार्रवाई होती, तो शायद भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की 9 प्रसूताएं आज जिंदा होती। सरकारी अस्पताल में गर्भ कहीं ना कहीं लूज फॉल तो है ही, उसे छिपाया जा रहा है। कोई तो ऐसी दवा है जिसका रिएक्शन मौत की वजह बन रही है, लेकिन ये काम स्वास्थ्य विभाग और सरकार का है। लेकिन जिनके घर में मातम है वो चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं। पिछली जांच कमेटी की रिपोर्ट पर क्या एक्शन हुआ? नए जिलों में जांच के दौरान सीज किए गए ऑपरेशन थिएटर से आखिर क्या निकला है? आखिर उनकी बेटी और बहू की मौत का जिम्मेदार कौन है? सर्जरी, संक्रमण या फिर सिस्टम? देखिए, एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। देखिए, बार बार प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि एक्शन कब होगा? कोटा टू बांसवाड़ा मौत का सिलसिला जारी है। सरकारी अस्पताल बीमार चल रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? सर्जरी, संक्रमण या सिस्टम? जांच पूरी कब होगी? गर्भवती महिलाओं की मौत पर सवाल। बांसवाड़ा से कोटा तक कैसे उठी मातम की लहर? डॉक्टरों ने लीला पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और 1-2 बोतलें चढ़ाई। इसके बाद में ना तो उनकी बीपी चेक करी और ना किसी प्रकार का कोई डॉक्टर वहां पर आया। अस्पताल में जिंदगी नहीं, मौत मिलेगी। उसकी सही ढंग से देखभाल नहीं करी या कोई सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको उन्होंने इग्नोर किया। प्रसूताओं की मौत, कौन जिम्मेदार? इसमें हम लोग बारीकी से इसकी कर रहे हैं और आपको शीघ्र ही इसके बारे में संबंधित अनुभाग से सूचना पूरी कर। सोता हेल्थ सिस्टम, रोते परिजन। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहा है। कल भी हमने इस पर ही चर्चा की थी और आज भी चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ हाई लेवल कमेटी जांच के नाम पर बना दी जाती है, लेकिन उन जांच कमेटी की जांच कहां तक पहुंची है, रिपोर्ट में क्या आया है और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्वास्थ्य विभाग सो रहा है? एक तरफ सीएम भजनलाल शर्मा लगातार नई नई योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, नई नई योजनाओं को जनता के सामने रखते हैं ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लेकिन बीच के जो लोग हैं वो किस तरह से इन योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं कि प्रसूताओं की मौत हो जाती है, उसके कई उदाहरण हमारे सामने रखे हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निर्मला शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और भीलवाड़ा से जुड़ेंगे हमारे साथ राहुल कौशिक संवाददाता और बांसवाड़ा से आकाश सेठिया भी। हम पैनल की तरफ रुख करें उससे पहले मुझे लगता है कि मैं रिपोर्टर का जरूर रुख करना चाहूंगी, उनसे समझना चाहूंगी कि किस तरीके से वहां पर स्थिति है, लेकिन थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, आगे जरूर उनसे चर्चा करेंगे। शुरुआत वीरेंद्र जी आपसे ही करते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी और तब आपने कहा था कि पूरी नैतिक जिम्मेदारी वाकई में भाजपा सरकार ले रही है और देखिए जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वीरेंद्र जी यही है ना कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? इतना बड़ा बजट, इतनी सारी योजनाएं, कहा यही जाता है कि अव्वल दर्जे की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन यदि कोटा से ही सबक ले लिया गया होता तो शायद बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में यह सब कुछ होता ही नहीं। वीरेंद्र जी, जांच रिपोर्ट कहां है? जांच के नाम पर क्या किया जा रहा है? देखिए आकांक्षा जी, जिस दिन कोटा में घटना हुई थी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जितनी पीड़ा उन परिवारों को है उतनी ही पीड़ा हमें है। उन परिवारों को संबल देने के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं वो हम करेंगे। रही बात जांच रिपोर्ट की, तो जो कोटा की घटना हुई थी उसकी जो जांच रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर्स ने दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे विशेषज्ञ उस पर अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कमियां वहां पाई गई उनको दूर करने का कार्य हमने किया है और आने वाले समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए जो भी गंभीर से गंभीर जो भी कदम उठा सकते हैं वो हमने उठाए हैं। कैसे कदम उठाए हैं? पहले हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स को प्रति माह एक बार उनकी ऑडिट होती थी, यानी उनमें संक्रमण है या नहीं है उसको हमने पर वीक कर दिया। एक माह की जगह पर वीक में उनके ऑडिट होगी कि वहाँ संक्रमण है या नहीं है। उसके बाद में दूसरे कदम जो भी वहाँ ठोस से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए सरकार ने गंभीरता पूर्वक कार्य किए हैं और निश्चित रूप से केवल यही नहीं, जिन अस्पतालों में घटनाएं हुई वहीं पे कार्य किए हैं
पूरे राजस्थान भर के जितने भी अस्पताल हैं, वो चाहे इससे संबंधित हैं या नहीं, उन सब में इस प्रकार के कठोर कदम उठाए गए हैं कि वहां इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और इन्हें रोकने के लिए जो भी कुछ राज्य सरकार कर सकती है उसने की भी है, और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। रुकता नजर नहीं आ रहा है ना वीरेंद्र जी। कल भी वही बात, आज भी वही बात की मौत का सिलसिला यदि थम जाता, यदि परिजन संतुष्ट होते। आपने देखा ना, हमने कुछ रिएक्शंस भी सुनवाए, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रसूता परेशान हो रही थी, उनका बीपी बढ़ रहा था, वो छटपटा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ एक बॉटल लगा दी गई और उसके बाद फिर डॉक्टर गायब हो गए। तो जिस ऑडिट की आप बात कर रहे हैं, जिस क्वालिटी कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, यदि वो सब कुछ हो रहा होता तो शायद बांसवाड़ा में और भीलवाड़ा में आज ये केसेस सामने नहीं आते। नितिन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि अब केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया, क्या आप चाहते हैं, आपको क्या लगता है कहां पर लापरवाही हो रही है कि इस तरह से बार बार मौत के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीकानेर के अंदर जाके स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरीके का बयान दिया था प्रसूताओं के बाद, आपने सुना होगा इतना सम्यक बयान। अब आप ये देखिए कि एक हफ्ते के अंदर 9 महिलाएं जिस तरीके से डेथ हो चुकी है। आप स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है प्रदेश का, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो जिस तरीके से बेशर्मी की हंसी है, आम मैंगो फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं, और एक हफ्ते में किस तरीके से 9 प्रसूताओं का हो चुका है। हमने लगातार देखा किस तरीके से बीकानेर में हुआ, जोधपुर में हुआ, कोटा में हुआ, अब यहाँ पे आप भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उससे पहले भी हमने देखा कफ सिरप के कारण हुआ, गलत इंजेक्शनों के कारण हुआ, उससे पहले हमने देखा ब्लड के कारण हुआ, एसएमएस में आग, अस्पताल में आग लगने की घटना हुई, उससे पहले जिंदा आदमी को मौत मरा हुआ बताने की घटना है। किस तरीके से इस पोपाबाई का राज नहीं था, जहां पे पूरी तरफ ऐसा नहीं है कि कोई एक हॉस्पिटल है, पूरे राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पे है, और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बिल्कुल एक से एक आप उनके कारनामे नए देखेंगे कि वो किस तरीके से मजे ले रहे हैं, किस तरीके से वो, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं है। आप देखिए, आम मैंगो फेस्टिवल का जिम्मेदार पदों पर जो बैठे होते हैं ना, यदि उनको वाकई में उनके अंदर संवेदनशीलता हो और वो अपने पद को लेकर के गंभीर हो, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वैसे सभी यदि अपनी जिम्मेदारी निभाए तो मुझे लगता है काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वही तो नहीं होता है। डॉक्टर निर्मला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर निर्मला, आप सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं, तो आप जरा समझाइए, आप जरा बताइए कि आखिर ये राजस्थान में हुआ क्या। पहले कोटा में, फिर वही बीकानेर में, एक के बाद एक मैम ये एक सीरीज चल निकली है, प्रसूताओं की मौत हो जाती है, और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें भी गड़बड़ झाला, और जो बयान सामने आते हैं वो भी अलग अलग सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कहां पर चूक हो रही है, कितनी प्रसूताओं की मौत हो जाती है मैम? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी निर्मला जी, आ रही है, आप बोलिए मैम। जी हाँ, नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि मैं 35 साल से मैं अस्पताल में हूँ, और ऐसे सीरियस केसेस हमेशा आते हैं, लेकिन आजकल हाई रिस्क केसेस बहुत आ रहे हैं। इनकी स्क्रूटनी हम एक लोअर लेवल, जिसको हम आंगनवाड़ी कहते हैं, वहीं पर हो जाए, उसके बाद में ये अपने आप ही सुधरते चले जाएंगे। लेकिन प्रसूताएं जब सीरियस हो जाती हैं, तब ये सीएससी या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर बाद में मेडिकल कॉलेज का रुख लेती हैं, जब तक इनकी हालत काफी गंभीर हो जाती है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो भर्ती हुई, बीपी लिया, और उसके बाद वो महिला, और तो जिस भी कंडीशन में होगी, मेरे को पूरे पैरामीटर्स नहीं पता, लेकिन मैं आपको हकीकत से बताती हूँ, कोई महिला जिसका 7वां 8वां महीना है, पैरों पे सूजन आई है और ब्लड प्रेशर हाई है, और जिसकी पहली प्रेगनेंसी है या तीसरी चौथी, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं। और खासकर वो महिलाएं जो ग्रामीण मेल न्यूट्रिशन हैं, जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उसमें ये देखने को बहुत मिलता है। और अभी जो ये वातावरण है गर्मी का, ह्यूमिडिटी का, इसमें महिलाएं ज्यादातर डिहाइड्रेटेड हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलकर के ब्लड का कोएगुलेशन बढ़ा देते हैं, मींस ब्लड में थक्का बनने की प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाती है। तो डॉक्टर निर्मला, क्या हमारे सरकारी अस्पताल फिर इतने वेल स्टैब्लिश्ड नहीं हैं कि वो इस तरह के क्रिटिकल केसेस नहीं संभाल सकते, ये समझा जाए क्या? नहीं, वो संभाल रहे हैं, तभी आज तक आप देखें तो thousands ऑफ डिलीवरी हो रही है, एंड ऑल आर सेफ। दीज आर फ्यू केसेस which are clubbed because of the situation only. Otherwise आप देखिए राजस्थान की जो
मैं तो कोटा की बात करूं, मैटरनल मोर्टेलिटी 0.25 है, जो कि एक यूएस की होती है, वो आज कोटा की मैटरनल मोर्टेलिटी है। एक लक्ष्य मैम सर्टिफाइड बट स्टिल अगर वेल स्टैब्लिश्ड है, लेकिन फिर भी यदि 20 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है तमाम जिलों में, तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठेगा ही कि आप सोचिए, ये ठीक है 0.02 हो सकता है कि ये आंकड़े हैं, लेकिन जिनकी मौत होती है डॉक्टर निर्मला, मुझे लगता है कि उनके लिए तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है। वो घर से निकलती हैं कि खुशखबरी लेकर आएंगी। मैडम, उनकी तकलीफ उनसे ज्यादा हमें तकलीफ है। उनकी तकलीफ तो सिर्फ एक दिन की है, हमें तो 365 दिन 24/7 हर महिला को देखना है, ऐसा नहीं है। और वो सीरियस कंडीशन में आती है, हम ऐसी ही महिलाओं को बचाते हैं। ये मैं जहां तक सोचती हूँ, जो ग्रासरूट लेवल पर मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो प्रॉपर नहीं क्रियान्वित हो रही हैं, जिसका नतीजा हमको पेरीफेरी डिस्ट्रिक्ट पे, सीएससी पे, मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिल रहा है। ठीक है मैम, आगे और चर्चा हम जरूर करेंगे कि और किस स्तर पर लापरवाही हो रही है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं राहुल कौशिक और आकाश सेठिया भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राहुल का। राहुल, अभी आप अस्पताल में ही मौजूद हैं और लगातार देखिए, कोटा की बात हो, बीकानेर की बात हो या फिर जोधपुर की बात हो, सब जगह यही कहा गया कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जयपुर से टीम पहुंच जाती है, जांच करती है, लेकिन रिपोर्ट के नाम पर क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, कुछ नहीं पता। भीलवाड़ा में भी कहा गया कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। जयपुर से यहां पर भी लोग पहुंचे, क्या चल रहा है वहां पर राहुल, जरा बताइए अभी जांच के नाम पर। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार है, जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद सबसे पहले जो जिला अस्पताल है उन्होंने टीम गठित की, उन्होंने जांच शुरू की। उसके बाद जयपुर से आदेश आते हैं, 2 सदस्यों की जो डॉक्टरों की टीम है वो भीलवाड़ा के लिए रवाना की जाती है। वो टीम आज सुबह भीलवाड़ा पहुंच चुकी है और सुबह से ही जो 2 डॉक्टर पहुंचे हैं, लगातार जो है ये मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं मातृ शिशु विभाग है जो अस्पताल है, इसमें लगातार जो है बैठक ले रहे हैं, जांच ले रहे हैं। सीएमएचओ उसमें मौजूद है, उसमें और जो पीओ है अरुण गौड़ वो भी मौजूद है, जो सीनियर डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट हैं, उनको वहां पर बुलाया गया है, उनसे लगातार जो है बातचीत चल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो ये 5 मौतें हुई है, इनके जो एडमिट कार्ड है पहले उनको चेक किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया, शुरुआती रूप में क्या ट्रीटमेंट दिया गया, जब उनकी कंडीशन क्रिटिकल हुई तब क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या किस प्रकार से उनको हैंडल किया गया, और उनसे उस पर जो है लगातार जो टीम है काम कर रही है ताकि जो जानकारी है वो जुटा सके। दूसरी बात ये आ रही है कि जो टीम है डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही है कि किस कंडीशन में ये पेशेंट यहाँ पर आए थे और उसके बाद उन्हें कैसे ट्रीट किया गया। कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए थे कि डॉक्टरों ने सही ढंग से उन्हें ट्रीट नहीं किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो टीम है वो भी अलर्ट है। तीसरी बात ये भी सामने आई है कि एक आरोप ये भी लगा था कि जिस ओटी में संक्रमण था उसमें लगातार ऑपरेशन किए जा रहे थे, पर जो जिला अस्पताल है, जो पीएमओ है डॉक्टर अरुण गौड़, जब हमने उनसे बातचीत की उसे उन्हें पूरी तरह नकार दिया। तो उसकी भी कहीं ना कहीं जो पूछताछ है, जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। पर जो 5 मौतें हुई है, जो प्रसूता है उनकी जो मौतें हुई है, उसके बाद जो उनके परिवार है गमगीन हो गए हैं। देखिए जो बच्चे हैं उनके सर से मां का साया उठ गया है, परिवार का एक सदस्य कम हो गया है और वो लगातार जो है उस दर्द में है। पर जो सरकार है, जो प्रशासन है, उन्होंने कमेटी बनाई है और अभी इस पे जांच कर रहे हैं। 2 दिन में जो जांच है उसमें कई चीजें सामने आई है। अस्पताल का ये दावा है कि जो मौतें हैं वो संक्रमण से नहीं हुई है और जो संक्रमित ओटी था उसे पहले ही बंद कर दिया है। पर मैं कहना चाहूंगा कि जो टीम यहाँ पर आई है वो जब अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी तो कई चीजें उसमें क्लियर हो पाएगी, सब कुछ जो सच है उसमें सामने आ पाएगा। हाल फिलहाल जो अंदर सीएमएचओ है, जो वही बात है ना राहुल की सच सामने आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने तमाम जगह पर देखा रिपोर्ट में क्या चीज है वो सार्वजनिक की ही नहीं जा रही है। सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है या फिर कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, किसी की जिंदगी चली गई है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से, किसी के सर से मां का ममता चला गया है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि स्वास्थ्य विभाग सो रहा होता है क्या, पहले से सारे नॉर्म्स क्यों चेक नहीं किए जाते। आकाश सेठिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अभी बांसवाड़ा में क्या चल रहा है, क्या यहां पर भी भीलवाड़ा की तरह की कमेटी बैठा दी गई है, जांच चल रही है, रिपोर्ट कब आएगी, एक्शन कब होगा? एक टीम गठित की थी जो लगातार 24 घंटे से जांच कर रही थी और साथ ही आज सुबह
जयपुर की टीम आई है, वो भी जो गायनिक वार्ड है वहाँ पर निरीक्षण किया, साथ ही जो अन्य चीज़ों की जो सैंपल लिए उसकी भी जांच की रहे हैं, और साथ ही जो गायनिक के सारे डॉक्टर से 1 to 1 करके जो टीम आई उन्होंने चर्चा की और साथ ही सारे दस्तावेजों की जाँच की है। जब हमने टीम से जो अधिकारियों से जानकारी ली तो उनका कहना है कि जब तक पूरी जाँच नहीं होती है उसके बाद ही हम आगे का खुलासा करेंगे। अभी देखने वाली बात यह है कि इनकी जाँच में क्या खुलासा होता है। जो 4 प्रसूताओं की मौत हुई है वो क्या कागजों में ही रह जाएगी या कहीं खुलासा होगा, या जिसकी लापरवाही थी उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि साथ ही जहाँ परिजनों का कहना था कि हमको शव का पोस्टमार्टम कराना था, लेकिन डॉक्टरों के कहने पर शव हमको दे दिए गए और हमने बिना पोस्टमार्टम कराए शव ले गए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसमें किसकी लापरवाही दिखती हुई नजर आ रही है और इस पर क्या कार्रवाई होगी। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने सुना, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और ये रिपोर्ट हमारे पास भी है कि पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया, प्रसूताओं का शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये प्रोटोकॉल क्यों पालन नहीं किया गया सर? और जब पहली मौत हुई थी यदि उसी समय ठीक तरीके से जांच कर ली जाती तो शायद और मौतें नहीं होती। वीरेंद्र जी देखिए आकांक्षा जी, विषय की गंभीरता को लेकर मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 2 मिनट मुझे मेरी बात रखने का दिया जाए, फिर आप जो भी कहेंगे मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक, क्योंकि राजस्थान की जनता सुनना चाहती है कि वास्तविकता में विषय क्या है। जैसे डॉक्टर निर्मला जी ने कहा, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ पे प्रतिदिन की 5000 प्रसूताएं अस्पतालों में भर्ती होती है, सरकारी अस्पतालों में। उनमें से 3500 प्रसूताएं ऐसी होती है जिनका संस्थागत प्रसव होता है, और भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जैसी जगह पे 35 से 40 प्रसूताएं ऐसी होती है जिनका सिजेरियन प्रसव होता है, और सामान्य प्रसव तो दर्जनों भर होते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास संसाधन है उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार आपके संवाददाता राहुल कौशिक जी और अशोक सेठिया जी ने जो बताया, उससे विषय को आप समझ सकते हैं। केवल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ये सब कुछ डालना, यानी किस प्रकार से हम जो मानसिक जो दबाव आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका विषय भी समझिए। आज राजस्थान में मातृ मृत्यु दर जो कांग्रेस के समय 141 थी वो अब 113 पे आ चुकी है। शिशु मृत्यु दर जो कांग्रेस के समय कितनी थी वो अब 28 पे आ चुकी है। तो आप समझिए कि इतना अंतर हमने किया, वो किस प्रकार किया? वो हमने सिर्फ हमारे स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करके, स्वास्थ्य संरचनाओं को मजबूत करके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, और जो नवीन योजनाएं हम लेके आ रहे हैं, चाहे वो आबादी हमने बना दी। आप समझिए 2 साल पहले राजस्थान आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ नहीं था, 2 साल पहले राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़ा हुआ नहीं था, कितने पीछे थे हम। अब ऐसा क्या होगा कि इन 2 साल में हमने 6,69,00,000 आबादी बना चुकी। अब उन सब का डाटा, उन पेशेंट का डाटा जब ऑनलाइन होगा, उनकी पुरानी हिस्ट्री क्या है उनके बारे में पता चलेगा। जैसे डॉक्टर निर्मला जी ने कहा कि किन स्थितियों और परिस्थितियों में जो प्रसूताएं आती है वो गंभीर होती है और रेफरल होके आती है जिला अस्पतालों में, या फिर वो उनके पास हीमोग्लोबिन की कमी होती है, किसी में बीपी हाई होता है, और किस कंडीशन में आती है उस प्रकार उसके बाद जो स्थितियां बनती है उन सबको डॉक्टर्स को संभालना होता है। उनके ऊपर दबाव भी होता है, नैतिक दबाव भी होता है। जो साथ में जो लोग आते हैं वो किस प्रकार से वो अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो आप देखिए ओटी तक में अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे सामान्य आकांक्षा जी, एक सामान्य विषय पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखिए और सरकारी हॉस्पिटल में आपके दोनों जो संवाददाता है राहुल जी और आकाश जी, उनको भेज के देखिए कि वहां जो परिजन साथ में आते हैं वो किस अवस्था में आए हैं, वो किस प्रकार से अंदर तक ओटी तक में जाने की क्यों कोशिश करते हैं। वो सामान्य जो नियम बना रखे हैं, जो मानक निर्धारित कर रखे हैं, उनके अनुरूप क्यों नहीं पालना करते हैं। तो अनेकों समस्याएं और अनेकों चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन फिर भी उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने का दायित्व हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है, उन परिवारों को संबल देने की भी जिम्मेदारी हमारी है, और सरकार वह कार्य कर भी रही है। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने बात अपनी पूरी रख ली। अब मैं कुछ आपसे पूछूं। देखिए, आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर जिस प्रकार से अंदर फंगस, ऑपरेशन थिएटर में बदबू, इक्विपमेंट्स का ठीक तरीके से स्टेरिलाइज नहीं करना, ऑक्सीटोसिन के नाम पर पानी मिलना, ये इस तरह का काम हो रहा है क्या स्वास्थ्य विभाग में? संक्रमण सोचिए, कल्चर रिपोर्ट एक ऑपरेशन थिएटर की पॉजिटिव आती है वीरेंद्र जी, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तस्वीरें हम रखते हैं सामने, जर्जर छत के नीचे काम करना पड़ता है लोगों को। जी, आपने सवाल किए हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए। जो आपने सवाल किए हैं वो गंभीर है, बहुत गंभीर है। अगर ऐसा है तो आप निश्चित मानिए, आपके न्यूज 18 पे जो आपने कहा है, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन दोनों विषयों पर गंभीरता पूर्वक उन्होंने कल भी डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पीएमओ और सीएमओ से बात की है, और जो आपने विषय बताए हैं यह भी 1 घंटे के भीतर सबके सामने पहुंच जाएंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। लेकिन सिर्फ विषय केवल ऐसे घुमाना कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी,
ये तो तो बड़ा वीरेंद्र जी विषय है। किससे सवाल पूछेंगे जब स्वास्थ्य महकमा ठीक तरीके से काम नहीं करेगा? यदि कहीं पर ऑपरेशन थिएटर में फंगस मिल रहा है, वो संक्रमण है और दवाई में पानी मिल रहा है, तो फिर जवाब किससे मांगा जाए? स्वास्थ्य विभाग से नहीं पूछूं, किसी कृषि विभाग से जाकर के पूछेंगे क्या वीरेंद्र जी कि क्या चल रहा है, क्यों मौत हो रही है प्रसूताओं की? देखिए आकांक्षा जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने बताया कि ये कारण सामने आए हैं, आपने कारण बताए, अब उनका समाधान करने का दायित्व हमारा, उनकी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन वीरेंद्र जी, समाधान तो आप बाद में करेंगे, जिम्मेदारी तो आप बाद में लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए सर, जिनके घर में मातम पसरा हुआ है, जहां पर लोग रो रहे हैं, उनके लिए आपका ये जवाब क्या काफी है कि हम जांच करेंगे? काफी नहीं है। मैं आप उसको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, मैं संवेदनाओं की बात भी कर रही हूँ वीरेंद्र जी। जब मैं आती हूँ ना, मैं ब्रेकिंग न्यूज हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि आज फिर किसी प्रसूता ने दम तोड़ दिया है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ऑपरेशन थिएटर साफ नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो फिर दर्द हमें भी होता है, क्योंकि देखिए जनता आपको वोट देती है, जनता के पैसे टैक्स पे करती है और फिर उनको मिलती है डिलीवरी की जगह मौत। सर, तो सवाल तो उठेंगे। अब मेरी बात सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। जितना दर्द आपको है उतना मुझे भी है, नितिन जी को भी है, डॉक्टर निर्मला जी को भी है, राहुल जी को भी और आकाश जी को भी है। लेकिन समस्याएं अनेकों हैं, उनका समाधान तभी संभव है जब इन विषयों को दूर किया जाए। जो आपने गंभीर समस्याएं बताई है उनको दूर किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर सकता हूं और आपको भरोसा दिला सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि जो विषय आपने उठाए हैं उन्हें दूर करने के लिए आज और कल के अंदर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित रूप से करेंगे। और जिन्होंने ये गंभीर लापरवाहियां की है, आप नितिन सारस्वत जी भी हैं, तो यहाँ की विपक्षी पार्टियां, उनको भी विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने ये गंभीर जरूर कीजिए वीरेंद्र जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दुख होता है सर। परिजनों को हम सुनते हैं, सोचिए वो कल एक पिता की गोद में एक मासूम बैठा था सर, और वो रो रहा है, वो बोल रहा है कि जब तक मां नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप जरा सोचिए परिवार के ऊपर क्या बीतती है। हमारे लिए तो वो आंकड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी के ऊपर से मां का साया उठ जाता है। नितिन जी, कांग्रेस, ठीक है वीरेंद्र जी, नितिन जी, कांग्रेस अब क्या चाहती है? सरकार किस तरीके से काम करे, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम करे कि आगे इस तरह के केसेस सामने ना आए? राजनीतिकरण नहीं नितिन भाई, समाधान जो भी बताएंगे वो होगा, लेकिन राजनीतिकरण मत कीजिए ना। इतिहास यहाँ भी दोहराया जाएगा, आपका भी इतिहास याद दिलाया जाएगा। ठीक है, अभी बोलने तो दीजिए वीरेंद्र जी। नितिन जी क्या बोल रहे हैं सुन तो लेते हैं ना पहले वीरेंद्र जी। नितिन जी बात पूरी कीजिए। आवाज नहीं आ रही नितिन जी आपकी? नितिन जी अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपने म्यूट कर लिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है नितिन जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इतनी क्या नाम से संवेदनशीलता शायद रखेंगे कि मेरी बात पूरी रख जाए। मैं ये चाहता हूँ कि शिमला गुजर जी जो है, वो पूरी देवी जी जो है, रेशमा जी जो है, दिव्या राजपुर जी जो है, संगीता जी जो है, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, जिनका नवजात जो नए नए अभी जन्म लिया है, उनका परिवार जो उनके ऊपर डिपेंडेंट था, मैं कह रहा हूं कि क्या उनकी बात सुन के, वीरेंद्र जी की बात सुन के, क्या उनको इतनी असंवेदनशीलता और उनका मतलब आत्मा नहीं रो रही होगी? जिस तरीके से ये डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री वहां मैंगो फेस्टिवल के मजे ले रहे हैं, क्या उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी कि हमने किन लोगों को इस सरकार में लेके आए हैं? मैं सुनिए, आप बीच में बोलिए। 2022 में जब 182 शिशुओं की मृत्यु हुई थी, उस समय आप केस जाते ना तो ये स्थिति नहीं होती। आप चुप कीजिए, आपका तो मंत्री तक वहां नहीं गया था। मंत्री बेशर्मी आके आप कर रहे हैं। जिम्मेदारी अगर समय पर पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, उन पर कार्रवाई कर लेते हैं, थिएटर के अंदर कल्चर पॉजिटिव आया है और उस संक्रमण के कारण उन प्रसूताओं की मौत हो रही है और आप यहाँ पे आके ढोंग कर रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक आपने कार्रवाई कर दी? मैं ये कह रहा हूँ और कितनी प्रसूतों की जान लेंगे आप? देखिए बीच में बोल रहे हैं, आप इनसे बुलवा लीजिए, आराम से बोल रहे हैं, इनसे बुलवा लीजिए आप। वीरेंद्र जी देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था वीरेंद्र जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए ना वीरेंद्र जी। आपने इतने लंबे समय तक आपने बोला, अभी नितिन जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आ रही हूँ वीरेंद्र जी, प्लीज थोड़ा सा मर्यादा थोड़ी बनाए रखिए, पूरा बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। नितिन जी बात पूरी कीजिए, वीरेंद्र जी प्लीज। नितिन जी आपको देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोटा में हुआ, बीकानेर में हुआ, जोधपुर में हुआ, वीरेंद्र जी उनको बात तो पूरी करने दीजिए वीरेंद्र जी, फिर ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी? एक पक्षीय चर्चा नहीं होती ना वीरेंद्र जी, डिबेट शो है। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, आपसे मैंने बहुत प्रश्न पूछे, नितिन जी को भी अब मैं उनको सुझाव आऊं। नितिन जी और प्लीज देखिए, क्या क्या हुआ है वो तो हम दिखाई रहे हैं, रोजाना दिखाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस क्या सुझाव देना चाहती है विपक्ष के नाते, वो मैं पूछ रही हूँ। नितिन जी प्लीज।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो संक्रमण का टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया, और उसके बाद में अगर यहाँ पे आके प्रवक्ता बचा रहे और 24 घंटे में क्या कार्रवाई कर दी, जब पूरी राजस्थान को पता है, पूरे देश में पता है कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर में पहुंच चुकी है। एक के बाद में कोटानेर, बीकानेर, जोधपुर के आते आपने सबक नहीं लिया, आज भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के अंदर हो गया, और अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारी ये उपलब्धियां है। तो आप ये सोचिए कि सरकार किस दिशा में, ये क्या समाधान चाह रही है? क्या इसको फिक्र है जिनके घरों में आज मातम पसरा हुआ है? क्या उन बच्चों की फिक्र है, उन परिवारों की फिक्र है? और आप बताइए 24 घंटे के अंदर आज क्या हुआ? आप ये बताइए क्या हुआ? और ये कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारी उपलब्धियों की बात है। राजनीति से क्लोजिंग स्टेटमेंट में डॉक्टर निर्मला आपसे चाहती हूँ। डॉक्टर निर्मला, क्या लगता है आपको कि क्या अभी भी बहुत कमी है सरकारी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर अब ये बहुत पीक समय आ चुका है कि अब सरकारी अस्पतालों को भी एक ऑडिट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ठीक है, यदि हम उतने सक्षम नहीं हैं कि हम इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, जो महिलाएं डिलीवरी के लिए आ रही हैं, तो वो मना कर दे, कम से कम मौत तो ना बांटे। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा डॉक्टर निर्मला अब अस्पतालों को भी। सक्षम नहीं है तो स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे देना, मैंगो फेस्टिवल का मजा ले, कभी कहीं डॉक्टर निर्मला आप सुन पा रही हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं डांस करके आ रही हूँ, कभी कहते हैं मैं डांस करके आई थी वो महिला, कभी अरे मैंगो आपके फेस्टिवल का मजा ले ले, कभी मैं चलिए डॉक्टर निर्मला से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और देखिए वीरेंद्र जी को भी आप सुन रहे हैं, नितिन जी को भी आप सुन रहे हैं, मुद्दा कोई भी हो राजनीतिक उसको बना ही दिया जाता है, लेकिन ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये बात ये है कि आखिर इसकी जड़ क्या है, और हम यही कोशिश करते हैं कि जड़ तक पहुंच पाए आप, और ताकि इस तरह के आगे मामले सामने आए। आप पांचों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा और हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऑपरेशन थिएटर में फैला संक्रमण ही इन तमाम मौतों की मुख्य वजह है। दूसरा बड़ा सवाल यह कि अस्पताल में संसाधनों की कमी और जो बढ़ता वर्कलोड है, क्या यही मौत का बड़ी वजह है? क्या यही मौत का कारण है? संदिग्ध दवाओं और इंजेक्शन की गुणवत्ता पर नियंत्रण क्यों नहीं होता? आपको याद होगा कि किस तरीके से पानी मिला था ऑक्सीटोसिन के नाम पर, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल नहीं की जा रही, और रेफरल सिस्टम में सुधार क्या केवल कागजों तक ही सीमित रह जाता है? और लगातार हो रही मौतों के बाद जवाबदेही तय करने में ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही? क्योंकि देखिए पहले वही कोटा में हुआ, फिर वही बीकानेर में, फिर जोधपुर में, फिर भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के मामले सामने ना आए और इस तरह से इन मुद्दों पर हमें चर्चा करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जनता से भी हम जरूर यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, जरा उसके बारे में सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।